वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट और ये है पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक, इसका नाम लिख लीजिए आप लोग। फॉर्मर फॉर्मर अटेम्प्ट्स ऑफ grouping and classification। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स वी फाइंड दैट ओवर 1000 ईयर अगो, किसके बारे में बात करें, एरिस्टॉटल के बारे में, कि एरिस्टॉटल had made attempts towards grouping organisms। एरिस्टॉटल ने क्या किया था, ग्रुपिंग करना चाहा था। किसका ग्रुपिंग, किसका, ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, हैबिटेट। तो बच्चों यहाँ पे जो हैबिटेट आया है, मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो देखिए इसके लिए एक डायग्राम मैं बना रही हूँ, आप लोग भी चाहे तो ये बना सकते हैं, आप लोग को ये क्लियर होगा। ऐसे बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे मैंने कितने बॉक्स बना लिए, अभी 4 बॉक्स है। ऐसे आप लोग को 8 बॉक्स बनाने हैं टोटल। हो गए हमारे 8 बॉक्सेस। तो फर्स्ट वन है वो क्या है, पोलर। ओके, second one is desert, third one is wetland, okay, and the fourth one is savanna. This is woodland, this is rainforest, this is rainforest, this is ocean, and this is coral reefs। okay, अब इसको एक बार और यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। तो ये है हमारे हैबिटेट। एक सेकेंड, तो इतने हमारे हैबिटेट हैं, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए क्या है ये, हैबिटेट। तो यहाँ पे लाइफ मिलती है। एक पोलर में भी, एक डेजर्ट है। जैसे पोलर में कौन रहता है, हमारा पोलर बियर भी पोलर में रहता है। ठीक है, उसको जो सूट करता है, उसको जैसा शेल्टर सूट करता है, उसको जैसा फूड सूट करता है, वो कहाँ पे रहता है, पोलर रीजन में। डेजर्ट एरिया में बताइए कौन रहता है, आपको सबको पता है डेजर्ट एरिया में कैमल हो गया। वेटलैंड जो है वो जैसे क्या होता है, हमारा जैसे ओशियन है, समझो ओशियन से ऐसे रिवर से जाता है ना, तो यहाँ पे बीच बीच में पानी जम जाता है। जब ओवरफ्लो होता है यहाँ पे वाटर आता है, और यहाँ पे फिर ऐसे पानी जब लैंड में चला जाता है ना, तो यहाँ पे क्या से थोड़ा सा पानी जम जाता है, तो ये पानी रुका हुआ रहता है। तो इस पानी में क्या होते हैं, कुछ कुछ बर्ड्स आते हैं, छोटी छोटी फिश। फिश तो प्रॉपर नहीं हो सकते, हाँ रहती है फिश भी, और बर्ड सर्वाइव कर लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स है, वो इस वेटलैंड के थ्रू सर्वाइव करते हैं। तो ये वो रीजन है वेटलैंड। ओके, इसको रब कर देते हैं। ठीक। और ये है सवाना। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये वाला रीजन है। वुडलैंड तो आप लोग को पता ही है। हाँ, रेन फॉरेस्ट भी जानते हैं, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वैसा जो जंगल होता है वहां पे। ओशन, ओशन में आपको पता है कि ओशन में क्या कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, जैसे फिश रहती है, ऑक्टोपस हो गया, और क्या है, वेल, शार्क। ठीक है, और कोरल रीफ।
तो ये है हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब देखिए जो कुछ चीजें जो आप लोग को नहीं पता होगी तो मैं बता देती हूँ अच्छे से। पहला लिख लीजिए सवाना। ये शायद सबको नहीं पता होगा तो इसका आप तो डेफिनेशन जैसा लिख सकते हैं। वो कैसा होता है, एक फ्लैट ग्रासलैंड होता है। कैसा होता है, फ्लैट ग्रासलैंड होता है विथ स्कैटर्ड, कैसा, विथ स्कैटर्ड ट्रीज एंड shrubs एंड shrubs। और ये कहाँ पे होता है यूजुअली, ये कहाँ कौन से एरिया में होता है यूजुअली, फाउंड नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाले एरिया में ऐसा आपको हैबिटेट मिलेगा। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्कैटर्ड मतलब होता है स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, ये होता है एक फ्लैट ग्रासलैंड जो कि स्कैटर्ड मतलब स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जहाँ पे ट्रीज और श्रब्स लार्ज एरिया में फैले हुए रहते हैं और ये मोस्टली इक्वेटर वाले एरिया में मिलता है। ठीक है, ये हैबिटेट उस एरिया में मिलता है। अब देखिए जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वो है वुडलैंड। ठीक है, वुडलैंड का लिख लीजिए। वुडलैंड encompasses a rich and diverse diverse range of habitat। क्या है वहां पे, डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट, रिच एंड डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट। फॉर किसके लिए, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, some of which some of which which require management for their creation and maintenance। जो हमारा वुडलैंड होता है वो कैसा है, रिच होता है और डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट होता है वहाँ पे, किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, सम ऑफ विच रिक्वायर मैनेजमेंट, इसमें से कुछ थोड़ा मैनेजमेंट रिक्वायर करते हैं, मतलब तो ज्यादा उनको देखभाल करना पड़ता है, फॉर देयर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। अब ये हो गया। अब देख लीजिए कोरल रीफ। ये तो आप लोग को पता था, पोलर, डेजर्ट, वेटलैंड मैंने आपको बताया, सवाना हमने देख लिया, वुडलैंड भी बता दिया, रेन फॉरेस्ट आपको पता है, जैसा फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। ओशियन आपको पता है, वो हम देख लेते हैं कोरल रीफ्स। लिख लीजिए नेक्स्ट वन इज कोरल रीफ। अब देखिए कोरल रीफ में क्या लिखा है, कोरल रीफ जो होता है वो जनरली कहाँ फाउंड होता है, जनरली फाउंड क्लियर इन क्लियर ट्रॉपिकल ओशियन। कहाँ पे, क्लियर ट्रॉपिकल ओशियंस में। ओके, कोरल रीफ्स फॉर्म इन वाटर, कहाँ बनता है वो, वाटर में बनता है ना, फ्रॉम फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द सरफेस टू अबाउट कितना 150 फीट, कितना 150 फीट मतलब कितना होता है 45 मीटर डीप। इतने डीप में जब रहता है तो वहां पे होता है कोरल रीफ। और क्या होता है, दे नीड सनलाइट, एक्चुअली उनको सनलाइट की जरूरत होती है, दे नीड सनलाइट टू सरवाइव,
सर्वाइवल पर्पस के लिए उनको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली फाउंड इन कहाँ पे? क्लियर ट्रॉपिकल ओशियन। क्लियर ट्रॉपिकल ओशियन में कोरल रीफ मिलता है, ओके, वाटर में। कितना फीट होना चाहिए एटलीस्ट? जो सरफेस से 150 फीट, सरफेस जो है ना वाटर लेवल का जो सरफेस है, इधर से अंदर कितना? 150 फीट मतलब कितना? 45 मीटर, ओके। और उनको सनलाइट भी चाहिए होती है अपना सर्वाइवल के लिए। तो हो गया बच्चों यहाँ तक? तो समझ में आ गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये था हैबिटेट के बारे में। अब हम लोग जो एरिस्टॉल के बारे में देख रहे थे वही देखते हैं एरिस्टॉल के बारे में। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। Aristotle had made attempts towards grouping organisms on the basis of their habitat. तो हैबिटेट के बेसिस पे क्या बताया था मैंने कि एरिस्टोटल ने क्या किया था? ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की थी। Thus he grouped organisms as those of land or water. तो उन्होंने किस बेसिस पे किया था? लैंड और वाटर के बेसिस पे। लैंड और वाटर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी में बांटा था। किसमें? कैटेगरी में, ओके। अब क्या दिया? बट perhaps other attempts had also been made towards grouping or classification, but we have only a few records available regarding the same. बट अभी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है वो ना। जस्ट अ मिनट। जो रिकॉर्डिंग थे उनके अभी वो क्या है? वो नहीं है। रिकॉर्ड जो है अभी वो नहीं है, ठीक है। We find that around the year 1686, John Ray and an English naturalist tried to classify plants on the basis of their external structures. तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं? एक और साइंटिस्ट है, जैन रे। वो क्या है? इंग्लिश नेचुरलिस्ट। क्या है? इंग्लिश नेचुरलिस्ट। सॉरी, ये नेचुरलिस्ट है, ठीक है, जो नेचर का स्टडी करते हैं। उन्होंने भी क्या किया था? क्लासिफाई करना चाहता है। क्या करना? क्लासिफाई। किसको? प्लांट्स को। किसके बेसिस पे? ऑन व्हाट बेसिस? उनके एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस में? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब क्या है? जो बाहर का उनका जो आउटलुक होता है कोई प्लांट का आउटलुक है, उसके बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस में वो क्या करना चाहते थे? क्लासिफाई, ठीक है। अब देखिए आगे। आफ्टर जॉन रे इट वाज अ, एक और जो न्यू वाले का दिया है, लिनेयस लिनेयस, ठीक है, हु ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ। जिन्होंने क्या चाहा था? ट्राई किया था क्लासिफाई किया था ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ। अर्थ में जितने भी प्लांट है उनको क्या किया? क्लासिफाई किया। हाईलाइट कर लीजिए। अब आगे देखिए। His most important contribution is the use of some species observable character like the presence of male and female. अच्छा, उन्होंने क्या किया था? प्लांट्स में ही उन्होंने क्या बताया था? कैरेक्टराइज किया था, ठीक है। क्या किया था? कैरेक्टराइज किया था कि मेल और फीमेल में प्लांट्स का, ठीक है। इस टाइप का कैटेगरी बनाया था उन्होंने, मेल और फीमेल में, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स, ठीक। अब क्या दिया? एंड दे आर नंबर टू प्रिपेयर सिंपल स्कीमा ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो इन्होंने बताया था
मेल और फीमेल पार्ट्स उसके प्लांट्स के, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम्स ऑफ classification. Okay, sexual system of classification. The description of this system is given in the book. Okay, आपके बुक में चीज दिया है, sorry, the description of this system is given in his book. जो ये सिस्टम के बारे में जो दिया है वो किस बुक में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है सिस्टेमे नेचुरे। ये उसका बुक का नाम है जो पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश्ड इन द ईयर 1735 में। ठीक है, तो इस बुक में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। लाइनेयस made comparative study of several specimen of plants and animal। उन्होंने काफी स्टडी किया था सेवरल स्पेसीज, जैसे स्पेसिमेन दिया हुआ है मतलब उसके बहुत सारे स्पीसीज का उन्होंने किसका? प्लांट्स और एनिमल का क्या किया था? स्टडी किया था, मतलब दैट ही कलेक्टेड। ओके, ही डेवलप्ड such a schema of classification where species of plants and animal could be classified separately। तो उन्होंने क्या किया था? क्लासिफाई किया था प्लांट्स और एनिमल को सेपरेटली। प्लांट्स और एनिमल को कैसे? सेपरेटली। देखिए क्या लिखा है। The knowledge that Linné acquired about the structure of animal and plants had a great impact on life science। तो जो इनकी स्टडी थी, जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था, इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया था किसके बारे में? एनिमल और प्लांट के बारे में। ठीक है, उसका क्या हुआ? ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा। ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा किसमें? हमारे ऑन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ। ओके, ग्रेट इम्पैक्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू द स्कीमा द होल लिविंग वर्ल्ड कुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है? जो अकॉर्डिंग टू स्कीमा जो होल होल लिविंग लिविंग वर्ल्ड होल लिविंग वर्ल्ड कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है प्लांट किंगडम, एक क्या है? प्लांट किंगडम, एंड द अनदर वन इज एनिमल किंगडम। ओके, दो पार्ट में डिवाइड किया है। लाइने फर्स्ट इंट्रोड्यूस हायरार्की इन हिज सिस्टम। इन्होंने क्या लाया? फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया हायरार्की को। किसको? हायरार्की हायरार्की इन हिज सिस्टम। जो सिस्टम उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने हायरार्की लेके आया था। हायरार्की मतलब बच्चों जैसे कि एक बॉस है, फिर उसके नीचे उसका एम्प्लॉय हो गया, उसके नीचे और जैसे कि ये तो मैनेजर ले लो, ये मैनेजर है, एक सेकंड। हायरार्की इज काइंड ऑफ बच्चों लेवल्स। लेवल्स बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे कोई सीईओ है, फिर उसके नीचे अगर कोई मैनेजर है, उसके अंडर उसका कोई टीएल है समझो, फिर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है। तो ये जो है कैसा है? ये हायरार्की है। हायरार्की हमेशा कैसे होता है? वर्टिकल होता है। कैसा होता है? वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। हॉरिजॉन्टल नहीं होता ना, हमेशा कैसा होता है? वर्टिकल में होता है। इसको रब कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया था? हायरार्की बनाया था।
आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑर्गेनिजम्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। तो उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया था, वर अरेंज्ड on the basis of their characters। उनके कैरेक्टर्स के बेसिस में उनको क्या किया था, अरेंज किया था। ऑर्गेनिजम्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ ग्रुप। और उन्होंने क्या दिया था, ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ ग्रुप बनाया था, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप। और ये चीज आपके बुक में दी है, देख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख लीजिए द लाइनेनियन हायरार्की फॉर men is द लाइनेनियन हायरार्की फॉर men is। अब देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, किंगडम। फर्स्ट उन्होंने बनाया है किंगडम। उसके बाद लिखा है फाइलम। क्या, फाइलम कोई डिवीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवीजन। ओके। और क्या है, थर्ड है क्लास। उसके बाद है ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। ओके। क्या हो गया, किंगडम, फाइलम मतलब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको कंपेयर करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आप किंगडम को कंपेयर कर सकते हैं कंट्री से। ठीक है, अगर एक कंट्री है तो किंगडम के अंदर क्या है, फाइलम। तो कंट्री के अंदर क्या आता है, स्टेट। मतलब सब स्टेट मिला के क्या होता है, कंट्री बनता है। वैसे बहुत सारे फाइलम मिला के क्या बने, एक किंगडम बना। फिर फर्दर उसका सब डिविजन क्या है, स्टेट का क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट का सब डिविजन और क्या होता है, सिटी। फिर सिटी के अंदर क्या आता है, लोकेलिटी। फिर लोकेलिटी के अंदर हाउस नंबर। और उसके बाद क्या होता है, एक नेम, एक इंडिविजुअल पर्सन से कंपेयर किया है। अब देखिए इसको देखिए अब। हम्म, एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, उसको कंपेयर किया स्पीसीज से। फिर उसके हाउस नंबर को किससे कंपेयर किया है, जीनस से। और बहुत सारे हाउस मिला के क्या बनता है, लोकेलिटी, जो कि फैमिली से कंपेयर किया है। ऑर्डर, सिटी से बहुत सारे लोकेलिटी मिलाएंगे तो एक सिटी बनेगी। फिर क्लास को किया है डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर, और डिवीजन को स्टेट से और किंगडम को कंट्री से। तो ये मैंने आपके समझने के लिए बताया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ रहे, ये सब समझने के लिए था। तो जो आप लोग की बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो आप लोग देखिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो किंगडम के बाद आप लोग ने लिखा होगा एनिमेलिया लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एनिमेलिया। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज एक बार रिविजन कर लो, आपको क्या समझ में आया कि होल लिविंग वर्ल्ड को किसने पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि ये इनकी बुक है,
सिस्टेमिया, सिस्टेमिया और नेचुरिया, नेचुरे, ये कब पब्लिश हुआ था? 1735 में। ठीक है, और इसमें क्या दिया है इस बुक में? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया है। और देख लीजिए, जय रे, इंग्लिश क्या थे वो? नेचुरलिस्ट। ठीक है, जिन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट को उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। ओके, और ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन किया था हैबिटेट के बारे में। कितने टाइप्स के हैबिटेट बताया था? एक पोलर, एक डेजर्ट, एक वेटलैंड, एक सवाना, देन वुडलैंड, देन फॉरेस्ट, ओशियन एंड कोरल रिफ्स। ओके, और सवाना क्या बताया? सवाना क्या है? एक फ्लैट ग्रास लैंड है जो कि फैला हुआ कैसे रहता है? ट्रीज और श्रब्स दूर दूर तक, और ये मोस्टली नियर इक्वेटर होता है। वुडलैंड क्या होता है? रिच एंड डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट है वो, कहाँ पे? प्लांट्स और एनिमल्स का। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज के लिए यही तक, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये जो चीजें दी हुई है ना, ये वाली जो आपकी बुक में दी है उसको डिस्क्राइब करेंगे और, है ना। तो आज के लिए बच्चों यही तक। थैंक यू।